वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर 9 लाइट इसको एक्सप्लेन करेंगे और किस तरह से इसके हम पूरे टोटल नंबर को डन करेंगे। इसके लिए हम पहले आपको इस पूरे चैप्टर को समझा देते हैं। आज हम सिर्फ रिफ्लेक्शन समझेंगे इस वीडियो में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और किस तरह से आपको पूरे क्वेश्चंस को पकड़ना है, एक एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सब समझाएंगे। स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या होता है और कितने तरह, इसका नेचर क्या है, सब बताएंगे। सबसे पहले वर्ड आता है इसमें ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? देयर आर मेनी ब्रांचेज इन फिजिक्स, वन ऑफ देम इज ऑप्टिक्स। Optics is the branch of science in which we study about light and its important phenomenon. फिर बारी आती है लाइट क्या है भाई? तो लाइट क्या है? तो लाइट is a form of energy which make us a sensible power to see. Without light we cannot see any object. So light is a source of or a type of energy which make us a sensible power to hear. See. Without light we cannot see any object. फिर बारी आती है इसमें नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर क्या होता है? लाइट सो डुअल नेचर। लाइट जो होता है उसकी जो नेचर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक बोलते हैं पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट, और दूसरा जो है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। Particles theory of light. According to particles theory of light, light is a composition of highly energetic particles called photon, and wave theory of light means the light moves in the form of electromagnetic waves. It does not need material medium for propagation. मतलब ये हुआ कि लाइट जो है किसी लाइट के प्रोपगेशन के लिए, लाइट के मूवमेंट के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसीलिए लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर बारी आती है इसमें हमें पढ़ना क्या है? मेन पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इसके लिए आपको थोड़ी सी बात और समझनी पड़ेगी, जिसमें आता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन इमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जैसे सन, जैसे स्टार, जैसे फायरफ्लाइज, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे बर्निंग कैंडल etc. फिर बारी आती है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की। तो दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन नॉट इमिट लाइट बट रिफ्लेक्ट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, जैसे स्टार, जैसे चेयर, जैसे मून, जैसे ये बोर्ड, जैसे ये सब हम लोग नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। फिर बारी आती है इसमें टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट और कैसे डिवाइड किया जाएगा? एक होता है ओपेकिव ऑब्जेक्ट, एक होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को भी 3 तरह से डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू व्हिच लाइट कैन पास टोटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, लाइक एयर, लाइक क्लीन वाटर, लाइक क्लीन ग्लास etc. फिर बारी आती है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की। तो दोज ऑब्जेक्ट्स
through which light can pass partially are called translucent object. जैसे मडी वाटर होता है, जैसे स्मोक्स हो गया, जैसे ऑयली ग्लास हो गया, जैसे मडी वाटर हो गया, एटीसी। नेक्स्ट, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट जो होता है, दो ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास आर कॉल्ड ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, स्पेशली 10th क्लास में। रिफ्लेक्शन का टाइप भी जानना है, रिफ्लेक्शन का लॉ भी जानना है, मिरर वगैरह वगैरह। तो इसलिए हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए जानने के लिए सबसे पहले हमें इन सब ऑब्जेक्ट के बारे में जानना था। हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। लाइट इमिटिंग बेस पे दो तरह के होते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है और नॉन। माय डियर स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा वीडियो रुक गया था, अब अगेन मैं ऑन कर रहा हूं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको बता दिया। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है। जो मेन फोकस करना है हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानना होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते किसको है, इसके बारे में जानना है। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? कहते हैं when a ray of light falls on an opaque a smooth object, then it returns back into the same plane. This phenomenon of light is called reflection of light. It is also called bouncing back of light. Reflection of light means bouncing back of light. मतलब कि जब कोई when a ray of light incident on plane opaque object, it returns back into the same plane. This phenomenon of light is called reflection of light. Here Mn is called reflecting surface. AC is called incident ray, BC is called reflected ray, and CP is called normal drawn on point of incidence. The angle between incident ray and the normal is called angle of incidence, and it is represented by angle I. And the angle between normal and reflected ray is called angle of reflection and reflection. There are two types of laws of reflection. There are two types of reflection of light. एक रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस is plain and smooth is called रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर होता है और रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ये वाला ही फिगर प्लेन एंड स्मूथ है, इसलिए इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सच रिफ्लेक्शन ऑफ इसका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, सच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस is plain and smooth is called regular reflection of light। और दूसरा होता है irregular reflection of light, या इसको डिफ्यूजन भी कहा जाता है। इसको कैसे? when such reflection of light in which the reflecting surface is plain
Such reflection of light in which a reflecting surface is curved is called irregular reflection of light or diffusion of light. रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं वो कर्व्ड होता है। दूसरी खास बात जो है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, बोथ फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने समझा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। It means when a ray of light falls on plane and opaque object, it returns back into the same plane. This phenomenon of light is called reflection of light. There are two types of reflection of light: regular reflection of light and irregular reflection of light. Regular reflection of light में क्या होता है? Such reflection of light in which the reflecting surface is plain and smooth is called regular reflection of light. And दूसरा जो था irregular reflection of light, such reflection of light in which the reflecting surface is curved is called irregular reflection of light or diffusion of light. इसके बाद हम लोग सीखेंगे मिरर क्या है, मिरर की टाइप क्या है, मिरर क्या होता है, व्हाट इज ए मिरर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर क्या होता है? ए मिरर इज अ पीस ऑफ ग्लास whose one face is covered or coated with silver, cardboard, plastic, etc. मतलब मिरर जो होता है ए पीस ऑफ ग्लास होता है। इसका मतलब कि जो मिरर होता है इसका वन फेस जो होते हैं कोटेड होते हैं सिल्वर से, प्लास्टिक से कवर्ड होते हैं, वुड से कवर्ड होते हैं, कार्डबोर्ड लगे हो सकते हैं। ये सिल्वर से इसलिए कोटेड होते हैं क्योंकि सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। मिरर इज कोटेड विद सिल्वर बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब हम यहां से सीखेंगे मिरर के बारे में। हमने जाना कि मिरर इज अ पीस ऑफ ग्लास whose one face is coated with silver. There are two types of mirror. First, plain mirror और दूसरा spherical mirror. प्लेन मिरर क्या होता है, स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं? प्लेन मिरर, a mirror whose reflecting surface is plain and smooth is called plain mirror. याद रखना है प्लेन मिरर क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना है। प्लेन मिरर क्या हो गया, प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है, इसका यूजेज क्या होता है, अभी मैं आपको समझाता हूं। प्लेन मिरर क्या हुआ, द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन एंड स्मूथ इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ठीक है, फिर बारी आती है इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या होता है। फर्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इंफिनिटी होता है। इसका मतलब कि चाहे ऑब्जेक्ट पास में हो या दूर हो, अगर हमें कंप्लीट इमेज लेनी है तो उसके लिए हमें प्लेन मिरर की जरूरत पड़ती है। अब बारी आती है कि जो इमेज बनते हैं प्लेन मिरर में वो उनकी खासियत क्या होती है। अब इन सब के बारे में जानने से पहले एक बार हम इमेज के बारे में जानते हैं। इमेज क्या होता है और उसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं। इमेज क्या होता है माय डियर, तो व्हेन टू और मोर लाइट रेज पासिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट and falls on a mirror. After reflection, they meet or appear to meet at a point. Then the image is formed of the object. एक बार और समझा देते हैं। इमेज क्या होता है, when two or more light rays passing through an object and falls on a mirror. After reflection, they meet or appear to meet at a point. Then the image is formed of the object. इसका मतलब ये है कि इमेज तब बनता है जब मिरर से रिफ्लेक्शन होता है। जब लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद मिलेंगी तब जाकर इमेज बनेगा।
यहाँ पे मैंने दो बातें बताई कि when two or more light rays passing through an object and falls on a mirror, after reflection they meet और appear to meet, मतलब या तो मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से इमेजेस जो होते हैं दो तरह का होता है, एक रियल इमेज होता है और एक वर्चुअल इमेज होता है। इस तरह से पहला क्वेश्चन बन गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को एक बार डिफाइन कर देते हैं, फिर हम इनके बीच में डिफरेंसेस बता देंगे। पहला है कि when two or more light rays passing through an object and falls on a mirror, after reflection they meet at a point, then the real image is formed of the object. First, इसकी खासियत क्या होती है? Real image is always inverted. Real image is always inverted. Real image can be shown on the screen. और तीसरी खास बात है, रियल इमेज आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। रियल इमेज आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब बारी आती है वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज क्या होता है? तो when two or more light rays passing through an object and falls on a mirror, after reflection they appear to meet at a point, then virtual images are formed of the object. एक बार और समझा दे वर्चुअल इमेज के लिए, when two or more light rays passing through an object and falls on a mirror, after reflection they appear to meet at a point, then virtual image is formed of the object. ठीक है, इसके बाद इसकी भी खासियत क्या होती है? सबसे पहले रियल वर्चुअल इमेज is always erect. दूसरी खास बात क्या है? virtual image cannot be seen on the screen, cannot be shown on the screen. Virtual image cannot be shown on the screen। और तीसरी जो खास बात है इसकी कि virtual images are always formed behind the mirror। फिर हम लोग पीछे वापस चलेंगे, एक बार और आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में समझा देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका रेडी हो गया, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है। आपको बताया गया रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है। रियल इमेज कैन बी शोन ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी शोन ऑन द स्क्रीन। तीसरी खास बात जो है, रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो रियल इमेज होता है वो हमेशा मिरर के सामने बनता है और वर्चुअल इमेज जो होते हैं हमेशा मिरर के पीछे बनता है। तो इस तरह से हमारे पास पहला क्वेश्चन रेडी हो गया, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अंतर। फिर हम वापस चलते हैं
प्लेन मिरर की दुनिया में प्लेन मिरर के बारे में आपको बताया गया कि मिरर whose reflecting surface is plain and smooth is called plane mirror। ठीक, जो हमने आपको पहले रिफ्लेक्शन समझाया था वो प्लेन मिरर की तरह आप एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि इसका भी जो सरफेस है वो प्लेन और स्मूथ है। ये हो गया, ठीक है। अब प्लेन मिरर में आपको बता दिया रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। अब हम बताते हैं, एक छोटी सी बात रह गई पीछे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी साथ में समझा देते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, फिर हम मिरर के बारे में बात करेंगे। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के दो रिफ्लेक्शन के लॉ है जो इरेगुलर हो या रेगुलर हो, दोनों पे लागू होते हैं। पहला जो होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल आर इन सेम प्लेन। जो पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal drawn on point of incidence and the normal drawn on point of incidence, they all are in same plane। There are two laws। First law है the incident ray, the reflected ray and the normal drawn on point of incidence, they all are in same plane। और दूसरा जो है the angle of incidence, the angle of incidence is always equal to the angle of incidence is always equal to the angle of reflection, that is angle R equal to angle I, that is angle I equal to angle R। So there are two laws of reflection of light, the incident ray, the reflected ray and the normal drawn on point of incidence, they all are in same plane। And the second, the angle of incidence is always equal to angle of reflection। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बता दिया गया। अब हम प्लेन मिरर की तरफ चलते हैं, और प्लेन मिरर में हमने आपको इमेज भी बता दिया, टाइप्स ऑफ इमेज बता दिया। अब हम प्लेन मिरर में चलेंगे, वहां पे उसका यूजेस देखेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इमेज बनने वाली, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो है प्लेन मिरर, हमें आपने आपको बता दिया कि द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर क्या है भाई, इमेज। फर्स्ट, प्लेन मिरर की खासियत क्या है, प्लेन मिरर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है। ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी हो, एक प्लेन मिरर में कंप्लीट इमेज बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक और क्वेश्चन बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics of images formed in a plane mirror।
हमने बताया इमेज के बारे में। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो इमेज प्लेन मिरर में बनते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी खासियत क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनका एडवांटेजेस क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, द इमेज, देयर आर, एक मिनट और, there are four characteristics. First, the image formed in a plane mirror, formed in a plane mirror is always virtual and erect. जो सबसे खास बात है, पहले एक प्लेन मिरर में जब भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। दूसरी बात जो है, इसका मतलब कि प्लेन मिरर में जो इमेज होगा वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा। दूसरा जो है, द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। It means the same size of image formed like object. The size of image is equal to the size of object. और तीसरी जो खास बात होती है वो है the image distance, the image distance behind the mirror is same as the object behind the mirror. ठीक है, the image distance behind the mirror is same as the object distance in front of the mirror. और तीसरी जो खास बात होती है ये थी, फर्स्ट आपने देखा द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरी बात थी द इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर इज सेम एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और चौथी बात है द इमेज फॉर्म्ड in a plane mirror is laterally inverted। laterally inverted क्या होता है अभी आपको समझाते हैं। तो there are four characteristics of images formed in a plane mirror। पहले हमने देखा कि the image formed in a plane mirror is always virtual and erect। दूसरा हमने देखा the size of image is same as the size of object, यानी प्लेन मिरर में the image formed in a plane mirror is equal to the size of object। तीसरी बात हमने बताया आपको द इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर इज सेम एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और चौथी बात थी द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज लैटरली इनवर्टेड। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, ये लैटरली इनवर्टेड क्या होता है? लैटरली इन्वर्टेड मतलब लैटरल इन्वर्शन बोलते हैं इसको। लैटरल इन्वर्शन मतलब हो गया द लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी appear to right side and right part of the body appear left side in a plane mirror. This is called lateral inversion। ठीक है, तो हमने आपको ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, अब मिरर प्लेन मिरर कंप्लीट हो गया, अब हम बताएंगे आपको स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? द मिरर whose
whose reflecting surface, the mirror whose reflecting surface is a part of a spherical glass is called a spherical mirror. Spherical mirror क्या हो गया? The mirror whose reflecting surface is a part of a spherical glass is called a spherical mirror. इस तरह से there are two types of a spherical mirror. पहला जो है यह है कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में बताते हैं आपको। कॉनकेव मिरर क्या है? The mirror whose reflecting surface is curved inward is called concave mirror. Concave mirror is also called a converging mirror. ठीक, नेक्स्ट होता है कॉन्वेक्स मिरर। The mirror whose reflecting surface is curved outward is called converging mirror. इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह से होता है। इस तरह से देखा हमने कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो बल्जिंग इनवर्ड होते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बल्जिंग इनवर्ड अंदर की तरफ ऐसे धसे होते हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है बाहर की तरफ उठा होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कॉनकेव मिरर जो होता है इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है यह एक तरह का डाइवर्जिंग मिरर होता है। क्लियर? अब यहां से हम लोग जानते हैं, इसके बाद हम बताएंगे इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एक स्फेरिकल मिरर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं? एक स्फेरिकल मिरर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, सबसे पहले इसका पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या है, और एपरेचर क्या होता है। इस तरह से दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में होते हैं। स्फेरिकल पार्ट्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये स्फेरिकल मिरर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने आपको बताया। अब एक एक करके इसको समझाते हैं। पोल क्या होता है? अब पोल क्या होता है? कॉनकेव मिरर ये है, कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया। अब ये इनका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया।
ये इसका क्या होता है, जरा देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल पोल क्या होते हैं, तो बहुत इजी है। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ a spherical mirror is called pole and it is represented by P. Right? The center of reflecting surface of a spherical mirror is called pole and it is represented by P. दूसरा है center of curvature क्या होता है? The center of a sphere whose mirror is a part is called center of curvature and it is represented by C. यानी एक कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड होता है और कॉन्वेक्स का राइट साइड होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बताया गया आपको? द सेंटर ऑफ ए स्फीयर हुज मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर लाइज left side of concave mirror and right side in convex mirror. Next, the distance from center of curvature to the pole of the mirror is called radius of curvature and it is represented by r. हमने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर समझा दिया। क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? द रे ऑफ लाइट या द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेडियस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक बार और प्रिंसिपल एक्सिस समझिए। द लाइन या द इमेजिनरी लाइन which is passing through the center of curvature to the pole of the mirror is called principal axis. Next है principal focus of concave mirror. Principal focus of concave mirror क्या होता है? तो when a ray of light incident parallel to the principal axis of concave mirror after reflection it passes through a point on the principal axis. This point is called principal focus of concave mirror or it is represented by a f. Or the principal focus of concave mirror lies left side of concave mirror. एक बार और समझाते हैं आपको क्या है। When a ray of light incident parallel to the principal axis of concave mirror after reflection it passes through a point on the principal axis. This point is called principal focus of concave mirror. It is represented by F. Principal focus of concave mirror is real. Principal focus of concave mirror is real and it lies left side of arrow, left side of it. एक बार और बता देते हैं। The principal focus of concave mirror is real and it lies left side of it. Next बारी आती है that's why concave mirror is also called a converging mirror because when a ray of light incident parallel to the principal axis after reflection it passes through a point on the principal axis. That's why concave mirror is called a converging mirror because it converges light rays after reflection at a point. That's why it is also called a converging mirror. Now, principal focus of convex mirror. When a ray of light incident parallel to the principal axis after reflection it appear to pass at a point.
appears to pass at a point on the principal axis. This point is called principal focus of convex mirror. Principal focus of convex mirror lies right side and it is virtual. So convex mirror is also known as a diverging mirror because its principal focus lies right side and it is virtual. सो हमने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसका डेफिनेशन पूछता है पेपर में। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या है। हमने आपको बताया प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर का, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ concave mirror, after reflection it passes through a point on the principal axis. This point is called principal focus. It is represented by F. It is real and it lies left side of it. Now in principal focus of convex mirror, when a ray of light incident parallel to the principal axis of convex mirror, after reflection it appears to pass at a point on the principal axis. This point is called principal focus of convex mirror. It is represented by F. It lies right side, so it is virtual. That's why a convex mirror is also known as a diverging mirror. Next, now focal length. Focal length क्या होता है? The distance from principal focus to pole of the mirror. The distance from principal focus to the pole of the mirror is called focal length and it is represented by a small f. Next, aperture क्या होता है? The reflecting surface. The effective reflecting surface of convex or concave mirror is called its aperture. थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे रिलेशन फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर और इमेज रे डायग्राम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। कंप्लीट शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा वादा है आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों जबरदस्त रिजल्ट होगा। आप हमें फॉलो करें। थैंक यू very much.